बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी अब जाकर जावियर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा हैदर का ख्याल रख रही है और हैदर के पीछे ही वो इस बात पर राज़ी हो जाएगा क्योंकि वो जानता है कि हैदर को संभालने के लिए बहुत अच्छी खतून की ज़रूरत है और उसकी नज़र में तानिया ही वो लड़की है क्योंकि तानिया इस किस्म के चालाकियाँ कर रही है, इस किस्म के दिखावे कर रही है। कैसा ही लग रहा है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी है। बहरहाल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि नेहाब परेशान है क्योंकि नेहाब को हर तरफ से दुत्कारा जा रहा है और ज़लील किया जा रहा है और उसे बताया जा रहा है कि उसकी हर चीज़ में गलती है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बेचारी पर सरासर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कहाँ समझाए इनको कोई भाई। लेकिन जी अब देखेंगे कि नेहाब अब ज़िद्दी और हठधर्मी हो चुकी है और कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे लाख आप लोग बातें बना लें, लाख बातें कर लें, मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ साफियार आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी ईज़ी होता जा रहा है क्योंकि जैसे ही वो देखता है कि हैदर जाकर तानिया की गोद में कितना खुश हो जाता है और वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन होता जा रहा है और कहता है कि नहीं आपको तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी ठहरने का नाम नहीं लेता था बच्चा। बस रो रो के हलकान ही होता रहता था। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद को इस चीज़ का दुख है कि इन लोगों ने यानी कि मेरी माँ ने इस तानिया को इस घर में ले आई और अपने बेटे को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो बार बार इस चीज़ का इजहार नहीं करना चाहता है। लेकिन उसको एक तरफ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ नेयाब की खाई जा रही है कि नेयाब के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की गई है कि वो इन सब कामों के लिए कुछ भी नहीं कर गया। यानी कि जो उसने वादे ने आपसे किए थे कि वो उसे अपनी बहन मानता है, उसका ख्याल रखेगा, वो पूरा नहीं कर सका है। आती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले, नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को और निगाह इसको नायाब को और नायाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नायाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नेहाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नेहाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नेहाब ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।